पहली सुर्खी है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया था और आज इस मामले में सुनवाई हुई। बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा, बिंदुवार समझते हैं, जानते हैं। अगले आदेश तक किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ कोई और केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई केस दाखिल कराया जा रहा हो, अदालत उस केस को रजिस्टर नहीं करेगी। जो मामले पेंडिंग हैं जैसे कि ज्ञानवापी और मथुरा, उनमें कोई अंतरिम या फाइनल ऑर्डर नहीं दिया जा सकेगा जिसका केस पर कोई प्रभाव पड़े। कोर्ट ने निचली अदालतों को सर्वेक्षण का आदेश देने के लिए भी मना कर दिया है। कई तारीखें देने के बावजूद भारत सरकार ने मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में काउंटर एफिडेविट यानी अपना जवाब लगाने का आदेश दिया है। इस मामले पर पक्षकारों के बयान भी सामने आए हैं, सुनिए किसने क्या कहा। अपोजिट साइड का ये कहना था कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान हैं जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसको रोक दिया जाए। हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। हमारे पक्ष में ये इसलिए नजर आ रहा है कि गैरकानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नजर आ रहा है। अगली सुर्खी में बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। 12 दिसंबर को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे और हाथरस में जो 2020 का चर्चित केस है उस केस की पीड़िता के घर वालों से मिले। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक राहुल गांधी की ये मीटिंग लगभग 45 मिनट तक चली। लेकिन आगे बढ़ें उसके पहले जान लीजिए कि हाथरस में हुआ क्या था, याद दिला देते हैं। 14 सितंबर 2020 हाथरस के बुलगढ़ी गांव में 19 साल की एक दलित युवती घायल अवस्था में मिली थी। युवती ने होश संभाला और अपनी मां और भाई के साथ चंदपा थाने गई। थाने में पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि गांव के संदीप ने उसकी बहन के साथ गलत काम किया है। लड़की को हाथरस जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज को रेफर किया गया। इस मामले में लड़की की मां और भाई ने इल्जाम लगाए कि संदीप और उसके 3 साथियों लवकुश, रामू और रवि ने पीड़िता का सामूहिक बलात्कार किया, उसे मारा पीटा और उसकी जुबान भी काट दी। तब पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और हिरासत में उनको लिया। इधर अस्पताल में पीड़िता की हालत खराब होती गई, उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया और 29 सितंबर 2020 को इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस पर बलपूर्वक दाह संस्कार करने के आरोप भी लगे थे। चूंकि पीड़िता दलित समाज से थी और आरोपी सवर्ण थे, इसलिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी हुआ। तब राहुल और प्रियंका समेत कई बड़े नेता पीड़िता के परिवार से मिले थे। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की थी। साथ ही परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। 19 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और हत्या के अलावा SC/ST एक्ट के अंतर्गत चार्ज लगाए गए। लेकिन मामले में लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। 2 मार्च 2023 को हाथरस के जिला न्यायालय ने संदीप को छोड़ करके बाकी 3 आरोपियों को बरी कर दिया। संदीप को IPC की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट में दोषी पाया गया। रेप के आरोप उस पर साबित नहीं हुए। उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा हुई। दोनों पक्षों ने फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की है। लेकिन घटना के 4 साल बीतने के बाद अचानक ये मीटिंग कैसे तय हुई? राहुल गांधी वहां अचानक कैसे पहुंचे? दरअसल पीड़िता के पिता ने 2 जुलाई 2024 के दिन राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें पिता ने कहा था कि 4 साल से कैद में हूं, न कोई रोजगार है, न ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा हूं। सरकार ने वादे भी पूरे नहीं किए और कहा जा रहा है कि इसी पत्र का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी ने आज हाथरस का दौरा किया। इस दौरे के दौरान क्या गतिविधियां हुई, बता रहे हैं साथी पत्रकार। 2 बड़े मुद्दे फिलहाल इस परिवार के सामने बने हुए हैं। पहला मुद्दा न्याय का। परिवार का कहना है कि अभी तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला है, उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला है। 4 में से 3 अभियुक्तों को हाथरस कोर्ट ने बरी कर दिया। एक अभियुक्त को जिसको सजा भी हुई उस पर ना तो रेप ना ही मर्डर की धारा है, कल्पेबल होमिसाइड की धारा के तहत सजा हुई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ वो आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डेडलाइन सेट की है कि 8 जनवरी तक परिवार को हाथरस से बाहर रीलोकेट किया जाए। राहुल गांधी के दौरे पर समाजवादी पार्टी और भाजपा नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई। राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की CBI जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। राहुल गांधी जी हाथरस जा रहे हैं, पीड़ित से उसे मिलना चाह रहे हैं, बिल्कुल मिलना भी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी उनके जो नेता हैं वो मणिपुर कब जाएंगे। अब अगली सुर्खी की ओर बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से आई खबरें दावा करती हैं कि संसद के इसी शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव है क्या? सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। एक चुनावी बूथ में 2 मशीनें हों और वोटर एक मशीन में सांसद चुने और दूसरी मशीन में विधायक चुने। 11 घंटे की वोटिंग में प्रधानमंत्री भी तय हो जाएगा और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी तय हो जाएंगे। इससे पहले सितंबर महीने में इस बिल के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसी सरकार के इसी कार्यकाल में इसकी घोषणा होगी। कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इस विधेयक की तैयारी कैसे की गई? 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में 8 सदस्य थे। अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। उनके अलावा कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शामिल थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए थे। 14 मार्च 2024 में इस कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कमेटी की सिफारिशें क्या थी, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है? पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हों। दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव भी हों। पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक जैसा होना चाहिए। सदन में अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में सदन के शेष कार्यकाल के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को ECI पूरा करेगा। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर के इसे तय करेगा। कैबिनेट से पास होने के बाद इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होगा। सदन में संख्याओं का गेम होगा, क्योंकि दोनों सदनों में इसे सामान्य बहुमत से नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से पास कराना जरूरी होगा। अगली सुर्खी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि महिला सम्मान निधि योजना के तहत दिल्ली की 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1-1 हज़ार रुपए दिए जाएंगे और चुनाव के बाद महिलाओं को 1,000 की जगह 2100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए कल यानी 13 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। सुनिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। सिर्फ 18 साल के दोमराजू गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली है। भारत को दूसरा वर्ल्ड चैंपियन मिल गया है चेस में। इससे पहले विश्वनाथन आनंद थे, अब गुकेश हो गए। गुकेश सिर्फ 18 साल के हैं, चेन्नई से आते हैं। इन्होंने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा, यानी अब ये दुनिया के सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है। सिर्फ 18 साल के हैं और 18वें चेस चैंपियन बने पूरी दुनिया के। गैरी कास्परोव 22 साल की उम्र में बने थे, जबकि इन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में चाइनीज ग्रैंड मास्टर को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। मूल रूप से आंध्र प्रदेश से आते हैं। इनके पिताजी ENT सर्जन थे, लेकिन इनके साथ ट्रैवल करने के लिए, चूँकि काफ़ी कम उम्र से ये चेस खेल रहे हैं, तो इनके पिताजी ने अपनी नौकरी छोड़ी और इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हाल ही में चेस ओलंपियाड में भी गुकेश ने मेडल्स जीते थे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। पहले जो होता था ना वो ये क्या होता था? और ये होता था ऐसे बैठे हुए तो आइए गाँव सही नहीं बहुत गाँव छछा तो छर्री हो गया। छर्री मतलब टॉयलेट हो गया। छर्री बोलते थे। तो दस्त हो गया। दस्त को छर्री बोलते। छर्री बहुत एकदम फोनेटिक्स के हिसाब से नाम रखा गया। हो गया, पानी चढ़ रहा है। ध्वन्यात्मकता का ख्याल रखते हुए।